हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है समा। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके ज्ञान गुरु ऑफिशियल पर। आज के इस वीडियो में हम एमए प्रथम सेमेस्टर होम साइंस के तृतीय प्रश्न पत्र लिंग और विकास के 35 अति लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में बात करेंगे। आपको बता दूं कि फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर का वीडियो भी मैं बनाकर चैनल पर अपलोड कर दी हूँ, जिसे आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके देख लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग तृतीय प्रश्न पत्र लिंग और विकास के 35 अति लघु उत्तरीय प्रश्न को सीरियल वाइज 1, 2, 3 करके पढ़ते हैं। थर्ड पेपर में 35 अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। तो चलिए हम लोग 1, 2, 3 करके लाइन से सारे क्वेश्चन को कवर करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, परिवार नियोजन का अर्थ बताइए। इसमें परिवार नियोजन का अर्थ बताना है, जिसका उत्तर है परिवार नियोजन का अर्थ है गर्भधारण को सीमित करना या अंतराल देना। इसमें गर्भ निरोधक विधियां और प्रजनन उपचार दोनों शामिल हैं। परिवार नियोजन के जरिए लोग वांछित संख्या में वांछित समय पर बच्चे पैदा कर सकते हैं। इससे माताओं के स्वास्थ्य में सुधार होता है और देश के सामाजिक एवं आर्थिक विकास में मदद मिलती है। दूसरा प्रश्न है आपका, महिला शोषण का अर्थ बताइए। इसमें महिला शोषण का अर्थ बताना है, जिसका उत्तर है महिला शोषण का अर्थ है महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा या दुर्व्यवहार। महिला शोषण के अंतर्गत महिलाओं को लातों एवं थप्पड़ों या अन्य चीजों से पिटाई, अपमान, धमकियों, यौन शोषण और अनेक हिंसात्मक घटनाओं का सामना करना पड़ता है, जिसे महिला शोषण का अर्थ कहा जाता है। तीसरा प्रश्न है आपका, शोषण यौन शोषण का अर्थ बताइए। यौन शोषण का अर्थ हम लोग को इसमें बताना है, जिसका उत्तर है यौन शोषण या अन्य दुर्व्यवहार एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति के साथ किया जाने वाला अपमानजनक यौन व्यवहार है। इसे अक्सर शारीरिक बल का उपयोग करने या दूसरे का फायदा उठाकर अंजाम दिया जाता है। यौन शोषण में एक व्यक्ति द्वारा लाभ, आर्थिक या अन्यथा प्राप्त करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति के शरीर का यौन रूप से उपयोग करना शामिल है। चौथा प्रश्न है, मातृ मृत्यु अनुपात का अर्थ बताइए। जिसका उत्तर है 1 लाख जीवित जन्म होने वाली मातृ मृत्यु की संख्या मातृ मृत्यु अनुपात कहलाती है। मातृ मृत्यु अनुपात को एक निश्चित समय अवधि के दौरान प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर मातृ मृत्यु की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है। मातृ मृत्यु अनुपात बराबर मातृ मृत्यु की संख्या जीवित जन्मों की संख्या गुणे 1 लाख। पांचवा प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है जेंडर की परिभाषा। इसमें हम लोग को जेंडर की परिभाषा को स्पष्ट करना है। जेंडर का अर्थ स्त्री या पुरुष होने की अवस्था से है। कोई स्त्री है या पुरुष, उसी की अवस्था को हम लोग जेंडर कहते हैं। अर्थात नारीत्व या पुरुषत्व की अवस्थित और सामाजिक संदर्भ में इसका अर्थ पुरुषों एवं महिलाओं के बीच के सामाजिक अंतरों से है। जूडिथ बटलर के अनुसार जेंडर का संबंध समाज द्वारा स्वीकृति क्रियात्मक उपलब्धियों से है, या कहें कि यह ऐसी शैली है जो समाज द्वारा निर्धारित संकेतों, आंदोलनों, अधिनियम के गठन के तरीके के रूप में देखी जा सकती है। छठवां प्रश्न है आपका, लिंग पहचान का अर्थ बताइए। लिंग पहचान अर्थात जेंडर आइडेंटिटी व्यक्ति की व्यक्तिगत संवेदना है। वह स्वयं को किस लिंग का मानता है। उदाहरण के लिए, यदि एक व्यक्ति स्वयं को एक स्त्री के रूप में देखता है तो उसकी जेंडर आइडेंटिटी या लिंग पहचान स्त्री है। आप अपने आप को स्त्री के रूप में देखते हैं या पुरुष के रूप में देखते हैं, आप जिस प्रकार से अपने आप को देखते हैं उसी को हम लोग लिंग पहचान कहते हैं। जेंडर है। सातवां प्रश्न है आपका, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग का अर्थ। इसमें हम लोग को जेंडर स्टीरियोटाइपिंग का अर्थ बताना है। जेंडर स्टीरियोटाइपिंग किसी व्यक्ति के बारे में उसके लिंग के आधार पर बनाई गई धारणा है, जो समाज में उसकी विशेषताओं, व्यवहारों और जिम्मेदारियों को लिंग के अनुसार परिभाषित करती है। आठवां प्रश्न है आपका, लैंगिक असमानता का अर्थ बताइए। इसमें आप लोग को लैंगिक असमानता का अर्थ बताना है।
लैंगिक असमानता का तात्पर्य लैंगिक आधार पर महिलाओं के साथ भेदभाव से है। परंपरागत रूप से समाज में महिलाओं को कमजोर वर्ग के रूप में देखा जाता है। 9वां प्रश्न है जेंडर मेन स्ट्रीमिंग का अर्थ बताइए, जिसका उत्तर है जेंडर मेन स्ट्रीमिंग अर्थात लिंग मुख्यधारा समाज को पूर्वाग्रह से मुक्त कराने का एक तरीका है जिसमें सभी के बराबर अधिकार और अवसर हैं। इसका मतलब नीति निर्माण, अनुसंधान, वकालत, कानून बनाने और खर्च में लिंग समानता केंद्र बनाना है। कार्यक्रम योजना, लिंग भूमिका, महिलाओं और पुरुषों के विचार, अनुभव, हित आदि भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 10वां प्रश्न है आपका दहेज क्या है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आपके पेपर में आ सकता है कि दहेज क्या है। दहेज का अर्थ है जो संपत्ति विवाह के समय वधू के परिवार की तरफ से वर को दिया जाता है। जब विवाह होता है तो वधू के परिवार लड़की के परिवार की तरफ से लड़कियों के परिवार की तरफ से जो वर को दिया जाता है, मतलब लड़की के परिवार को जो दिया जाता है, दी जाती है, अन्य शब्दों में कह सकते हैं कि दहेज टिकाऊ सामान, नकदी या चल संपत्ति को संदर्भित कराता है जो दुल्हन का परिवार दूल्हे और उसके माता पिता और उसके रिश्तेदारों को विवाह की शर्त के रूप में देता है। 11वां प्रश्न है जनसंख्या को परिभाषित कीजिए। यहाँ पे हम लोग को जनसंख्या को परिभाषित करना है। आपको बता दूं कि आपके तीसरे पेपर में 35 अति लघु उत्तरीय प्रश्न है जिसमें से 10 पेपर जो है वो आपके एग्जाम में आएगा। हम लोग 11वें प्रश्न में पहुंचे हैं, अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि 10 अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो है वो आपके एग्जाम में आते हैं। 11वां प्रश्न है जनसंख्या को परिभाषित कीजिए। किसी एक क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या जनसंख्या कहलाती है। जनसंख्या किसे कहते हैं? किसी एक क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या कहते हैं। जनसंख्या व्यक्तियों का संपूर्ण समूह है, चाहे उस समूह में एक राष्ट्र शामिल हो या एक सामान्य विशेषता वाले लोगों का समूह हो। एमए का पेपर 9 जनवरी से एमए का पेपर भी स्टार्ट हो जाएगा, तो इसीलिए आप लोग अच्छे से वीडियो को देखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड लोग के साथ शेयर करिए जिससे सभी लोग मेरे वीडियो को देख सकें। 9 तारीख से आप लोग का पेपर है जिससे आप लोग मेरे वीडियो को देखकर पेपर अच्छे से दे सके। 12वां प्रश्न है आपका जनसांख्यिकीय, जिसका उत्तर है जनसांख्यिकीय मानव जनसंख्या का संख्यायिक अध्ययन है। इसमें जनसंख्या के आकार, संरचना और वितरण तथा जन्म, प्रवास, वय वृद्धि तथा मृत्यु के संदर्भ में स्थानिक या कालिक परिवर्तन का अध्ययन शामिल होता है। इसे किसी भी गतिशील मानव आबादी पर लागू किया जा सकता है, अर्थात ऐसी आबादी जो समय और स्थान के साथ परिवर्तन होती है। 13वां प्रश्न है आपका सामाजिक सशक्तिकरण। सामाजिक सशक्तिकरण का अर्थ है सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं अन्य प्रकार के अवसरों से वंचित समुदायों की शक्ति एवं विश्वास में बढ़ोतरी कराना। दूसरे शब्दों में समाज के कमजोर वर्ग के लोगों को आधारभूत अवसर उपलब्ध कराने की प्रक्रिया ही सामाजिक सशक्तिकरण है। 14वां प्रश्न है आपका जनसंचार माध्यम, जिसका उत्तर है प्रत्यक्ष संवाद के बजाय किसी तकनीकी या यांत्रिक माध्यम के द्वारा समाज के एक विशाल वर्ग से संवाद कायम करना जनसंचार कहलाता है तथा तकनीकी या यांत्रिक माध्यम जनसंचार माध्यम कहलाता है। जनसंचार के माध्यम हैं अखबार, रेडियो, टीवी, इंटरनेट, सिनेमा आदि। 15वां प्रश्न है घरेलू हिंसा को परिभाषित कीजिए। जिसका उत्तर है घरेलू हिंसा अधिनियम घरेलू हिंसा को ऐसे किसी भी कार्य के रूप में परिभाषित करता है जो शारीरिक दर्द का कारण बनता है या पीड़ित के जीवन, अंग, स्वास्थ्य या विकास के खतरे में डालता है। भारत में घरेलू हिंसा मुख्य रूप से किसी व्यक्ति द्वारा जैविक संबंधों के कारण अनुभव की गई हिंसा को संदर्भित कराती है, लेकिन इसमें पुरुष परिवार के सदस्यों या रिश्तेदारों के हाथों महिलाओं द्वारा अनुभव किया गया दुर्व्यवहार भी शामिल है। 16वां प्रश्न है आपका बाल विवाह।
किसी लड़की या लड़के की शादी 18 साल की उम्र से पहले होना बाल विवाह कहलाता है। कानून के अनुसार निश्चित आयु से पहले किसी भी बच्चे का विवाह यानी नाबालिग उम्र में बच्चे का विवाह कर देना बाल विवाह होता है। प्रत्येक देश में बच्चे के बालिग होने की एक आयु निश्चित की गई है, उससे पहले विवाह होना बाल विवाह कहलाता है। 17वां प्रश्न है जनगणना, जिसका उत्तर है जनगणना जनगणकीय आंकड़े एकत्रित कराने की एक आम विधि है। जनगणना संघ सूची का विषय है। इसके तहत देश के हर व्यक्ति को गिनने का प्रयास किया जाता है। जनगणना सामान्यतः हर 10 साल में होती है। 18वां प्रश्न है आपका समेकित बाल विकास योजना ICDS, जिसका उत्तर है समेकित बाल विवाह योजना 1975 में पारित हुई। यह एक अद्वितीय प्रारंभिक बचपन का विकास कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य कुपोषण, स्वास्थ्य और युवा बच्चों, गर्भवती ही और धात्री माताओं की विकास आवश्यकताओं को पूरा कराना है। 19वां प्रश्न है कन्या भ्रूण हत्या का अर्थ एवं परिभाषा। कन्या भ्रूण हत्या का अर्थ मां की कोख में मादा भ्रूण को निकाल फेंकना। जन भ्रूण परीक्षण तकनीक दुरुपयोग के नियम और बचाव अधिनियम 2002 की धारा 4 का ABC के तहत भ्रूण को परिभाषित किया गया है। निषेचन या निर्माण के 97 दिन से शुरू होकर अपने जन्म के विकास की अवधि के दौरान एक मानवीय जीव। 20वां प्रश्न है आपका महिला सशक्तिकरण का अर्थ। महिला सशक्तिकरण का अर्थ महिलाओं को उसकी क्षमता, स्वतंत्रता एवं मुक्ति बोध कराते हुए इतना सशक्त बना देना कि वे व्यक्तिगत एवं सामाजिक दोनों स्तरों पर निर्णय लेने की प्रक्रिया में भागीदारी बन सके। इसे महिला सशक्तिकरण कहते हैं। 21वां प्रश्न है पीरियड पुबर्टी क्या है। इसका उत्तर है पीरियड पुबर्टी मासिक धर्म को ठीक से प्रबंध कराने के लिए आवश्यक स्वच्छता उत्पादों, मासिक धर्म, शिक्षा और स्वच्छता एवं साफ सफाई सुविधाओं तक पहुंच की कमी को इंगित कराती है। 22वां प्रश्न है महिला शिक्षा। महिला शिक्षा के अंतर्गत महिलाओं की शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, सांवेदिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक एवं नेतृत्व क्षमता तथा शक्तियों का विकास किया जाता है जिससे वे अपनी व्यक्तिगत क्षमताओं का भरपूर प्रयोग करते हुए स्वयं तथा राष्ट्र के लिए उपयोगी बनती हैं। 23वां प्रश्न है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। इसका उत्तर है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जन्म पर बच्चों से लिंगानुपात में गिरावट की समस्या तथा जीवन चक्र की सततता में महिलाओं और लड़कियों के सशक्तिकरण से संबंधित मुद्दों पर ध्यान देने के लिए 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना शुरू की गई। 24वां प्रश्न है 35 प्रश्न हम लोग को देखने हैं जिसमें से 24वां प्रश्न है परिवार का अर्थ एवं परिभाषा बताइए। इसमें हम लोग को परिवार का अर्थ और परिभाषा को बताना है। परिवार मानव समाज की प्राचीनतम तथा आधारभूत इकाई है जिसमें बच्चे, युवा, वृद्ध तथा मिलजुल कर निवास करते हैं। जिसमें बच्चे, युवा, वृद्ध सभी मिलजुल कर निवास करते हैं। परिवार को अंग्रेजी में फैमिली कहते हैं जो फेमलस से उत्पन्न हुआ है। परिवार फैमिली फेमलस। क्लियर के अनुसार क्लियर ने अपने शब्दों में परिवार को परिभाषित करते हुए बताया है कि परिवार से हम संबंधों की वह व्यवस्था समझते हैं जो माता पिता तथा उसकी संतानों के मध्य पाई जाती है। 25वां प्रश्न है जेंडर लेबलिंग क्या है। इसका उत्तर है लिंग पहचान की प्राप्ति के लिए यह आवश्यक है कि बच्चे यह समझें कि स्वयं साहित्य प्रत्येक व्यक्ति या तो पुरुष है या महिला। लिंग पहचान का आकलन करने वाले उपायों ने बच्चों की खुद को और दूसरे को निर्दिष्ट करने के लिए लेबलन को समझने और सही प्रकार से उपयोग करने की क्षमता का परीक्षण किया है जिसे जेंडर लेबलिंग या लिंग लेबलिंग कहा जाता है।
26वां प्रश्न है आपका दहेज निषेध अधिनियम 1961। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो आपके पेपर में आ सकता है। दहेज निषेध अधिनियम 1961, इसका उत्तर है यह अधिनियम 1961 में पारित किया गया। इसके अंतर्गत दहेज लेने या देने का अपराध करने वाले को कम से कम 5 वर्ष का कारावास, साथ में कम से कम 15,000 या वो उत- उतनी राशि जितनी कीमत का उपहार, इनमें से जो भी ज्यादा हो, के जुर्मानों की सजा दी जाती है। 27वां प्रश्न है लिंग जागरूकता क्या है? खुद को पुरुष या महिला के रूप में वर्गीकृत करने की क्षमता को लिंग जागरूकता कहा जाता है। 28वां प्रश्न है रूढ़िबद्धता का अर्थ। रूढ़िबद्धता से अभिप्राय समाज में व्याप्त विभिन्न असामाजिक क्रियाएं और कुरीतियों से है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अपने मूल रूप से में स्थानांतरित होती रहती हैं। इसकी सामाजिक उपयोगिता न होते हुए भी वर्ग एवं समुदाय इनको मान्यताएं प्रदान कराता है। 29वां प्रश्न है आपका लिंग सिद्धांत का अर्थ। यहाँ पे हम लोग को लिंग सिद्धांत का अर्थ बताना है। इसका उत्तर है लिंग सिद्धांत या जेंडर थ्योरी का अर्थ किसी दिए गए ये संदर्भ, समुदाय, समाज या अध्ययन के क्षेत्र में साहित्य, इतिहास, समाजशास्त्र, शिक्षा में मर्दाना और या विचित्र व्यवहार के रूप में समझा जाने वाला अध्ययन है। 30वां प्रश्न है कन्या भ्रूण हत्या का अर्थ एवं परिभाषा। इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीट छप के आ चुके हैं इस बार। कन्या भ्रूण हत्या का अर्थ एवं परिभाषा। कन्या भ्रूण हत्या का अर्थ है माँ की कोख में मादा भ्रूण को निकाल फेंकना। ये क्वेश्चन भी हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसा है जो रिपीट आ चुका है। जन पूर्व परीक्षण तकनीक दुरुपयोग के नियमन और बचाव अधिनियम 2002 की धारा चौथे का ABC के तहत भ्रूण को परिभाषित किया गया है। निषेचन या निर्माण के 97 दिन से शुरू होकर अपने जन्म के विकास की अवधि के दौरान एक मानवीय जीव। 31वां प्रश्न है आपका लिंग समानता। लिंग समानता किसी समाज की वह स्थिति है जिसमें संसाधनों एवं अवसरों की उपलब्धता की दृष्टि से स्त्री और पुरुष में कोई भेदभाव नहीं किया जाता। स्त्री तथा पुरुष सभी को आर्थिक भागीदारी एवं निर्णय प्रक्रिया में समान रूप से देखा जा सकता है। 32वां प्रश्न है आपका महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े किन्हीं 5 अधिनियमों के नाम लिखिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये आपके पेपर में आएगा भी और आ भी सकता है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े किन्हीं 5 अधिनियमों के नाम लिखिए। ऐसे कौन से अधिनियम है जो महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े हुए हैं? तो चलिए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े 5 अधिनियम निम्न है। पहला अधिनियम जो है वो है दहेज निषेध अधिनियम 1961। दूसरा है गर्भ का चिकित्सक समापन अधिनियम 1971। तीसरा है मातृत्व लाभ अधिनियम 1961। चौथा है घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005। पांचवा है कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम 2013। 33वां प्रश्न है महिला सशक्तिकरण का अर्थ। महिला सशक्तिकरण का अर्थ महिलाओं को उसकी क्षमता, स्वतंत्रता एवं मुक्ति बोध कराते हुए इतना सशक्त बना देना कि वे व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों स्तरों पर निर्णय लेने की प्रक्रिया में भागीदार बन सके। ये क्वेश्चन हम लोग ऊपर भी पढ़ चुके हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीट हो रहे हैं। 35 प्रश्न इसमें है आपकी थर्ड पेपर में। 35 प्रश्न है जिसमें से 10 प्रश्न जो है आपके एग्जाम में आएगा, तो आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। कुछ क्वेश्चन रिपीट भी हैं इसमें। 34वां प्रश्न है आपका महिला सशक्तिकरण से संबंधित कुछ प्रमुख सरकारी योजनाओं के नाम लिखिए। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि महिला सशक्तिकरण से संबंधित कुछ प्रमुख सरकारी योजनाओं के नाम हम लोग को इसमें लिखने हैं कि सरकारी योजनाएं ऐसी कौन सी है जो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए चलाई गई हैं। तो पहला है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। दूसरा है उज्जवल योजना। तीसरा है प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना। चौथा है स्वाधार गृह योजना। पांचवा है वन स्टॉप सेंटर। छठवा है प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र योजना। लास्ट प्रश्न है आपका परिवार की विशेषताएं बताइए। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो आपके पेपर में आ सकता है कि परिवार की विशेषताएं क्या होती हैं।
तो हम लोग देखते हैं कि परिवार की विशेषताएं कौन सी हैं। परिवार की विशेषताएं निम्नलिखित होती हैं। पहला है अस्थायी होती हैं, दूसरा है लैंगिक संबंधों पर आधारित होती हैं, तीसरा है पालन पोषण तथा भरण पोषण के लिए उत्तरदायी होती हैं, चौथा है बच्चों की प्राथमिक पाठशाला होती हैं, पांचवा है मानव समाज की आधारभूत इकाई है और छठवां है एकात्मक तथा संयुक्त दोनों ही रूपों में पाया जाता है। सातवां है रक्त संबंधों पर आधारित होता है। आठवां है स्त्री पुरुष दोनों ही महानता होती है, जिससे लैंगिक भेदभाव में कमी आती है। आज के इस वीडियो में हमने होम साइंस के थर्ड पेपर लिंग एवं विकास के 35 अति लघु उत्तरीय प्रश्न को कवर किया है। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।